दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का हर मुकाबला जैसे जैसे बीत रहा है, हमको भर भर के रोमांच देखने को मिल रहा है। और इस रोमांच के बीच पॉइंट्स टेबल का सफर भी कम नहीं है। ये तो जैसे किसी हाई स्पीड रोलर कोस्टर पर सवार हो गया हो। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाली सभी 20 टीमें अपनी पूरी ताकत और जुनून के साथ मैदान में उतरी हैं और हर मुकाबले के बाद इस पॉइंट्स टेबल में तूफान सा उठता है। अब दोस्तों, जब हम बात करें इस टूर्नामेंट के 27वें मुकाबले की, तो वह मुकाबला था जिसे देखने के लिए हर क्रिकेट फैन की धड़कनें रफ्तार पकड़ गईं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम और सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम के बीच इस मैच ने न सिर्फ स्टेडियम की हवा को गर्म किया, बल्कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में जाने के सारे समीकरणों को ही हिलाकर रख दिया। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला महज एक खेल नहीं था। यह तो जैसे दो महासंकटों की भिड़ंत थी, जहां हर गेंद, हर शॉट और हर विकेट की गूंज पॉइंट्स टेबल में भूकंप लाने के लिए तैयार थी। इस रोमांचक संघर्ष के बाद अब पॉइंट्स टेबल में जो बदलाव हुआ है, वह देखकर हर क्रिकेट फैन के होश उड़ गए। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में हुए बदलावों की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं भारत और पाकिस्तान का अब तक इस सीजन T20 वर्ल्ड कप में खेले गए मुकाबले में कैसा रहा है रोमांचक सफर। तो सबसे पहले बात करें भारतीय टीम से, तो भारत ने अपनी शुरुआत लीग स्टेज में धमाकेदार की थी। 2 मुकाबले, 2 जीत और बैक टू बैक जीत के साथ पूरी टीम ने साफ संदेश दिया कि टीम इंडिया इस सीजन T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए मैदान में उतरी है। वहीं पाकिस्तान भी पीछे नहीं था। उन्होंने नीदरलैंड और USA को मात देकर अपने दावेदारी का झंडा बुलंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह महायुद्ध मैदान में खेला गया, T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में भूकंप सा आ गया। मैदान पर जो तनाव था, वही तनाव पॉइंट्स टेबल पर भी दिखाई दिया। टीम इंडिया और पाकिस्तान की पोजीशन में तूफान सा उठ खड़ा हुआ, जैसे कोई भूचाल आ गया हो, और हर टीम की नजरें अब सुपर 8 की ओर टिकी थीं। और यह सिर्फ इतना ही नहीं, इस मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीमों को भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके सुपर 8 में जाने के सपने अब हिलते दिख रहे थे। वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका समेत 2 बड़ी टीमों के लिए यह मैच किसी वरदान से कम नहीं। उनके लिए जैसे अवसरों की बौछार हुई और सुपर 8 की राह आसान हुई। दोस्तों, इस मुकाबले ने हर लाइन, हर रन और हर गेंद के साथ पॉइंट्स टेबल की धड़कनों को बढ़ा दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 अब सिर्फ टीमों की जीत या हार की कहानी नहीं रहा। यह अब रोमांच, खलबली, भूचाल और तूफान की कहानी बन गया है। जैसे ही यह मुकाबला खत्म हुआ, पॉइंट्स टेबल में भूचाल आया और हर टीम की स्थिति पल भर में बदल गई। जो टीमें पहले आराम से सुपर 8 की ओर बढ़ रही थीं, अब उनके लिए हर मैच युद्ध की तरह हो गया। वहीं जो टीमें पिछड़े पोजीशन में थीं, उनके लिए उम्मीद की किरणें चमक उठीं। भारत और पाकिस्तान के इस महायुद्ध ने दर्शकों की रगों में करंट दौड़ा दिया। स्टेडियम की हवा, टीवी स्क्रीन पर बैठे फैंस की धड़कनें, सोशल मीडिया की हर पोस्ट, सब कुछ एक ही सवाल पर केंद्रित था: पॉइंट्स टेबल अब किसके पक्ष में झुकी। इस मुकाबले के बाद हर टीम की रणनीति बदल गई, हर कप्तान की सोच बदल गई और हर फैन के दिल में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। यह मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2026 के इतिहास का वो पल बन गया जिसे याद किया जाएगा, जहां पॉइंट्स टेबल में भूचाल आया, खलबली मच गई और सुपर 8 की राह अब और भी रोमांचक हो गई। दोस्तों, इस रोमांचक सफर में हम देख सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 अब सिर्फ मैचों का खेल नहीं रहा। हर टीम हर मुकाबले में अपनी पूरी ताकत और जुनून के साथ उतर रही है और हर रन, हर विकेट, हर ओवर पॉइंट्स टेबल में भूचाल लाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, यह है T20 वर्ल्ड कप 2026 का धमाकेदार पॉइंट्स टेबल ट्रेलर, जहां भूचाल आया, तूफान उठा, खलबली मची और रोमांच के महासंग्राम ने दर्शकों की रगों में करंट दौड़ा दिया। भारत बनाम पाकिस्तान के इस महायुद्ध के बाद सुपर 8 की राह अब और भी रोमांचक और हर टीम के लिए चुनौतीपूर्ण हो गई है। इस सीजन T20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ। हर मुकाबला अब जैसे एक धमाका होने वाला है और हर पॉइंट्स टेबल का अपडेट दर्शकों के दिलों की धड़कनों को हिला देगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद
अब यहां से सुपर 8 में जाने के लिए सभी 20 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल सुपर 8 की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 6 टीमें कौन सी हैं जो सुपर 8 की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, वहीं वो 6 टीमें कौन सी हैं जो सुपर 8 की रेस से हो चुकी है पूरे तरीके से बाहर, बताएंगे आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ T20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 20 टीमों की बात एक एक करके करते हैं, कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डी में मौजूद साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यूएई, अफगानिस्तान और कनाडा की पॉइंट्स टेबल में लेटेस्ट पोजीशन की। तो दोस्तों, ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी कि नंबर 5 पर कनाडा की टीम ठहरी हुई है और उनका हाल ऐसा है जैसे कोई बिना ब्रेक की रेलगाड़ी पटरी से उतरने ही वाली हो। इस सीजन T20 वर्ल्ड कप में कनाडा ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में उसे जीत नहीं मिली। नतीजा यह हुआ कि अंक तालिका में उनका नाम 0 के साथ दर्ज है और नेट रन रेट भी नकारात्मक में घूम रहा है। ऐसे में कनाडा के लिए सुपर 8 का सफर अब आसान नहीं रह गया है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। टीम के सामने अब लीग स्टेज में सिर्फ 2 मुकाबले बचे हैं, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ और दूसरा अफगानिस्तान के खिलाफ। अगर ये दोनों मुकाबले कनाडा जीत पाता है तो उसके लिए सुपर 8 का दरवाजा खुल सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ उनकी जीत पर नहीं बल्कि ग्रुप की बाकी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर करेगा। वहीं दोस्तों, ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल में 4थे नंबर पर अफगानिस्तान की टीम खड़ी है और कहने को तो यह टीम अपनी फॉर्म और नाम के बावजूद इस बार थोड़ा पीछे रह गई है। T20 फॉर्मेट में अफगानिस्तान को अक्सर मजबूत माना जाता है, लेकिन इस सीजन उन्होंने शुरुआत में 2 मुकाबलों में चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। अब तक 4 में से 2 मैच उन्होंने खेले हैं और दोनों में जीत हासिल नहीं कर पाए, जिससे तालिका में उनका नाम 0 अंक के साथ दर्ज है और नेट रन रेट भी -0.55 पर है। अब अगर सुपर 8 की राह पर नजर डालें तो अफगानिस्तान के पास अभी 2 मुकाबले बाकी हैं, एक यूएई के खिलाफ और एक कनाडा के खिलाफ। इन दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करना उनके लिए सुपर 8 का दरवाजा खोल सकता है, लेकिन सिर्फ अपनी जीत ही काफी नहीं है, बाकी ग्रुप की टीमों के परिणाम पर भी उनकी किस्मत निर्भर होगी। अफगानिस्तान के लिए यह वक्त चुनौतियों से भरा है। बचे हुए मुकाबलों में उन्हें खुद को सुधारना होगा और अच्छे खेल के साथ अवसरों का फायदा उठाना होगा। इन 2 मैचों का परिणाम उनके सपनों और इस सीजन की संभावना तय करेगा। वहीं दोस्तों, ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर यूएई की टीम नजर आती है और इस सीजन उन्होंने उतार चढ़ाव का सफर तय किया है। शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें मुकाबले में कठिनाई झेलनी पड़ी और पहला मैच जीत नहीं पाया, लेकिन इसके बाद यूएई ने वापसी करते हुए कनाडा को मात देकर दर्शकों को चौंका दिया। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो यूएई ने अब तक अपने 4 में से 2 मैच खेले हैं, जिसमें से एक में जीत मिली और एक में हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उनके नाम 2 अंक हैं और नेट रन रेट अभी भी नकारात्मक में है। अब बात करें सुपर 8 की राह की, तो यूएई के पास लीग स्टेज में 2 मुकाबले अब भी बाकी हैं, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। यदि ये दोनों मैच यूएई जीत पाता है तो उसके लिए सुपर 8 का रास्ता खुल जाएगा और वह ग्रुप में अपनी जगह मजबूत कर सकता है। ऐसे में यूएई के लिए यह समय निर्णायक है, क्योंकि उनके बचे हुए मुकाबलों का नतीजा न सिर्फ उनकी स्थिति तय करेगा बल्कि ग्रुप में बाकी टीमों के लिए भी खलबली मचा सकता है। यही समय है जब टीम को खुद को साबित करना है और अपने सीजन को नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ाना है। वहीं दोस्तों, ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम दिखाई देती है और इस सीजन उनका सफर एक तरह से संतुलन का प्रतीक बन गया है। शुरुआत में उन्होंने लीग स्टेज के 2 मुकाबले एक के बाद एक जीतकर यह दिखा दिया कि उनके अभियान में अब भी दम है। अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ मिली जीत ने टीम की आत्मविश्वास को बढ़ाया, लेकिन तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसने तालिका को थोड़ा हिला दिया। अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड ने 4 में से 3 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें से 2 में उन्हें जीत मिली और 1 में हार का सामना करना पड़ा। इसके चलते उनके नाम 4 अंक हैं
और नेट रन रेट भी हल्के से पॉजिटिव में 0.01 पर है, जो यह दर्शाता है कि टीम अभी भी स्थिति संभाल सकती है। अब अगर सुपर 8 में पहुंचने के रास्ते की बात करें तो न्यूजीलैंड के पास सिर्फ एक मुकाबला बचा है और वह कनाडा के खिलाफ होने वाला है। इस मुकाबले में जीत हासिल करना उनके लिए आसान लग सकता है और इसे जीतकर न्यूजीलैंड आसानी से सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर सकती है। बाकी टीमों के परिणाम की चिंता उन्हें इतनी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यह मुकाबला उनके लिए सीधी राह जैसा है। फैंस की नजरें अब इस आखिरी मैच पर टिकी हैं और देखने वाली बात यह होगी कि क्या न्यूजीलैंड अपने अनुभव और खेल के भरोसे सुपर 8 में प्रवेश कर लेगी और ग्रुप में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी। वहीं दोस्तों, अब जब हम ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो नंबर 1 पर कोई और नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है, जिसने इस सीजन अपनी ताकत दिखा दी है। इस टीम ने लीग स्टेज के 3 मुकाबले खेलकर कनाडा, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को मात दी और जीत की हैट्रिक लगा दी। इन शानदार जीतों ने साउथ अफ्रीका की दावेदारी को सुपर 8 के लिए मजबूत कर दिया है और दर्शकों को यह साफ संदेश दिया कि यह टीम इस सीजन दबदबा बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो साउथ अफ्रीका ने 4 में से 3 मुकाबले खेलकर सभी में जीत हासिल की है, जिसके चलते उनके नाम 6 अंक हैं और नेट रन रेट भी सकारात्मक में 1.477 है, जो टीम की मजबूती को दर्शाता है। अब अगर सुपर 8 में पहुंचने की संभावना की बात करें तो साउथ अफ्रीका के पास केवल 1 मुकाबला बाकी है और वह यूएई के खिलाफ होने वाला है। इस मुकाबले के नतीजे से उनकी स्थिति प्रभावित हो सकती है, लेकिन असली बात यह है कि चाहे वह मुकाबला जीत जाए या नहीं, साउथ अफ्रीका की टीम सुपर 8 में अपनी जगह पहले ही पक्की कर चुकी है। जीत हासिल करने पर टीम आसानी से नंबर 1 पर भी कायम रह सकती है और तालिका में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती है। वहीं पर दोस्तों, अब बात करें ग्रुप सी में मौजूद नेपाल, इटली, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज टीम की पॉइंट्स टेबल में लेटेस्ट पोजीशन की। वहीं दोस्तों, ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे नेपाल की टीम खड़ी है और कहना पड़े तो इस सीजन उनका खेल देखकर फैंस थोड़ा हंसते भी और परेशान भी हो रहे हैं। शुरुआती मुकाबलों में इंग्लैंड, इटली और वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली लगातार हार ने टीम के लिए इस सीजन के सफर को मुश्किल बना दिया। अब तक नेपाल ने 4 में से 3 मुकाबले खेले हैं और सभी में हार झेली है, जिससे उनके खाते में एक भी अंक नहीं आया और नेट रन रेट भी निगेटिव में है। ऐसे में पॉइंट्स टेबल में उनका नाम सबसे नीचे दर्ज है और सुपर 8 की दौड़ से उनका नाता लगभग कट चुका है। नेपाल के लिए अब केवल 1 मुकाबला बाकी है, वह स्कॉटलैंड के खिलाफ होने वाला है। अगर यह मुकाबला जीत भी जाती है तो भी सुपर 8 में पहुंचने के उनके सभी रास्ते बंद हैं। यानी इस साल नेपाल का सफर यहीं खत्म हो गया है और टीम को अगले सीजन की तैयारी पर ध्यान देना होगा। वहीं दोस्तों, ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर इटली की टीम खड़ी है और कहना पड़े तो इस सीजन उन्होंने कुछ चौंकाने वाला खेल दिखाया है। शुरुआती मुकाबले में स्कॉटलैंड के खिलाफ हार झेलने के बाद इटली ने निराशा को पीछे छोड़ते हुए नेपाल के खिलाफ जीत हासिल की और दर्शकों को दिखा दिया कि उनकी टीम अभी भी वापसी करने में सक्षम है। अब तक इटली ने अपने 4 में से 2 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 1 में जीत मिली और 1 में हार का सामना करना पड़ा। इसके चलते उनके नाम 2 अंक हैं और नेट रन रेट भी फिलहाल नकारात्मक है, लेकिन यह बताता है कि टीम में अभी भी मौका बाकी है। अगर सुपर 8 में जाने की संभावना की बात करें तो इटली के पास लीग स्टेज में 2 मुकाबले अभी बाकी हैं, एक इंग्लैंड के खिलाफ और एक वेस्टइंडीज के खिलाफ। यदि इटली यह दोनों मुकाबले जीत पाता है तो उसके लिए सुपर 8 में जगह पक्की हो जाएगी और टीम इस सीजन अपनी दावेदारी मजबूत कर सकती है। वहीं दोस्तों, ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर स्कॉटलैंड की टीम खड़ी है और कहना पड़े तो इस सीजन उनका सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। शुरुआत में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच हारने के बाद टीम थोड़ी निराश हुई, लेकिन अगले मुकाबले में इटली को मात देकर उन्होंने खुद को संभाला और वापसी की। लेकिन तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ फिर से हार ने उनकी तालिका में स्थिति को मुश्किल बना दिया। अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो स्कॉटलैंड ने 4 में से 3 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें से 2 में उन्हें हार मिली और 1 में जीत हासिल हुई। इसके चलते उनके नाम 2 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट फिलहाल नकारात्मक में घूम रहा है। अब बात सुपर 8 में पहुंचने की हो तो स्कॉटलैंड के पास लीग स्टेज में केवल 1 मुकाबला बाकी है और वह नेपाल के खिलाफ होने वाला है। इस मुकाबले में जीत हासिल करने की स्थिति उनके लिए निर्णायक होगी, लेकिन केवल अपनी जीत ही काफी नहीं होगी। बाकी ग्रुप की टीमों के परिणाम पर भी उनकी नजरें टिकी रहेंगी। यही मुकाबला तय करेगा कि क्या स्कॉटलैंड इस सीजन सुपर 8 में प्रवेश कर पाएगी और तालिका में अपनी स्थिति सुधार पाएगी। स्कॉटलैंड के लिए यह समय
चुनौतीपूर्ण और रोमांचक है। शुरुआती हार और बीच की जीत ने उन्हें सिखाया है कि मैदान पर स्थिति कभी भी स्थिर नहीं रहती। वहीं दोस्तों, ग्रुप सी की टेबल पर अगर नजर डालें तो नंबर 2 पर वही टीम खड़ी है जिसने शुरुआत में धमाका किया था। हाँ, वही इंग्लैंड की टीम। शुरू के मैच में उन्होंने नेपाल को हराकर सबका ध्यान खींचा, लेकिन उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ थोड़ी ठोकर खा ली। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। तीसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड को मात देकर उन्होंने अपनी वापसी इतनी शानदार की जैसे कोई लंबा खोया हुआ खजाना अचानक सामने आ गया हो। अभी तक लीग स्टेज में इंग्लैंड ने 4 में से 3 मैच खेले हैं और उनके नाम 4 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट थोड़ी निगेटिव में है। अब सुपर 8 की बात करें तो उनके पास केवल एक आखिरी मुकाबला बाकी है, वो भी इटली के खिलाफ। और अगर इस मैच में इंग्लैंड जीत दर्ज कर लेता है तो सुपर 8 में प्रवेश लगभग तय समझो। यानी कि उनके पास बस यही एक मौका है और जीत कर ही वो अगले चरण में कदम रखेंगे। इस पूरे सफर में जीत और हार की इस छोटी सी झूला झूलती कहानी ने हर फैन को हंसी, उत्साह और थोड़ी सी घबराहट का मजा एक साथ दिया है। वहीं दोस्तों, ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में अब टॉप पर नजर डालें तो वेस्टइंडीज की टीम अपने दमदार खेल के साथ सबसे ऊपर बैठी है। इस सीजन T20 वर्ल्ड कप में लीग स्टेज के 3 मुकाबलों में इस टीम ने धमाका कर दिया है। सबसे पहले स्कॉटलैंड को मात दी, फिर इंग्लैंड को पीछे छोड़ा और तीसरे मुकाबले में नेपाल को भी हराकर लगातार 3 जीत हासिल की। जीत की यह हैट्रिक वेस्टइंडीज के लिए एक संदेश है कि वे इस सीजन सुपर 8 में अपनी पकड़ मजबूत करना जानते हैं। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो वेस्टइंडीज ने अपने 4 में से 3 मुकाबले खेलकर सभी में जीत दर्ज की है, जिससे उनके नाम 6 अंक हैं और नेट रन रेट भी पॉजिटिव में है। सुपर 8 की दौड़ में वेस्टइंडीज के पास सिर्फ एक मुकाबला बाकी है, जो इटली के खिलाफ होने वाला है। यह मुकाबला उनके लिए केवल औपचारिकता सा है, क्योंकि अगर इस मैच में हार भी होती है तो भी टीम अपनी जगह सुपर 8 में पक्की कर चुकी है। लेकिन जीत हासिल होने पर वेस्टइंडीज टेबल में नंबर 1 का स्थान अपने नाम कर सकती है और ग्रुप में दबदबा और मजबूत कर सकती है। इस टीम के लिए यह समय आत्मविश्वास दिखाने और तालिका में अपनी पकड़ को और मजबूत करने का है। वहीं पर दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप बी में मौजूद श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और ओमान टीम की पॉइंट्स टेबल में लेटेस्ट पोजीशन की। तो दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे ओमान की टीम खड़ी है और कहना पड़े तो इस सीजन उनका सफर बिल्कुल निराशाजनक रहा है। लीग स्टेज के 3 मुकाबलों में जिम्बाब्वे, श्रीलंका और आयरलैंड के खिलाफ लगातार हार ने टीम को काफी पीछे ला दिया। इस प्रदर्शन ने दर्शकों को हैरान कर दिया और तालिका में उनका नाम सबसे नीचे दर्ज हो गया। पॉइंट्स टेबल पर देखें तो ओमान ने 4 में से 3 मुकाबले खेल लिए हैं और सभी में हार का सामना किया है, जिससे उनके खाते में एक भी अंक नहीं जुड़ा और नेट रन रेट भी नकारात्मक में घूम रहा है। सुपर 8 की संभावना की बात करें तो ओमान के पास केवल एक मुकाबला बाकी है और वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला है। इस मुकाबले में जीत हासिल करना उनके लिए केवल सम्मान की बात रह जाएगी, क्योंकि सुपर 8 में पहुंचने के सारे रास्ते पहले ही बंद हो चुके हैं। यानी इस साल ओमान का सुपर 8 का सपना समाप्त हो चुका है। अब टीम के लिए यह समय अपने प्रदर्शन से सीखने और अनुभव जुटाने का है। बचे हुए मुकाबले में टीम चाहे जीत हासिल करे या हार जाए, उसका तालिका पर असर सिर्फ दर्शकों और टीम के आत्मविश्वास तक ही सीमित रहेगा। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर आयरलैंड की टीम खड़ी है और कहना पड़े तो इस सीजन उनका खेल मिला जुला रहा है। शुरुआती मुकाबले में श्रीलंका के हाथों हार ने टीम को थोड़ा झटका दिया, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार ने तालिका में उनकी स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। लेकिन फिर आयरलैंड ने ओमान के खिलाफ जीत हासिल करके दर्शकों को थोड़ा राहत दी और यह दिखाया कि टीम हार से हार नहीं मानती। अब तक आयरलैंड ने 4 में से 3 मुकाबले खेल लिए हैं, जिनमें से 2 में हार और 1 में जीत हासिल हुई है। इस वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके नाम 2 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट फिलहाल नकारात्मक में घूम रहा है। सुपर 8 के लिए आयरलैंड के पास अब सिर्फ एक मुकाबला बाकी है और वह जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाला है। इस मुकाबले में जीत हासिल करना उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सुपर 8 में जगह बनाने की पूरी उम्मीद इस अंतिम मुकाबले से जुड़ी हुई है। लेकिन केवल अपनी जीत ही पर्याप्त नहीं होगी, टीम को ग्रुप की अन्य टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। यही मुकाबला तय करेगा कि आयरलैंड सुपर 8 की दौड़ में शामिल हो पाएगी या नहीं। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान
पायदान पर ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम खड़ी है और कहना पड़े तो इस सीजन का उनका सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। लीग स्टेज के पहले मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ जीत ने टीम को आत्मविश्वास दिया, लेकिन अगले मुकाबले में जिम्बाब्वे के हाथों हार ने तालिका में उनकी स्थिति को थोड़ा हिला दिया। अब तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 में से 2 मुकाबले खेले हैं, जिनमें एक में जीत और एक में हार मिली है, जिससे उनके खाते में 2 अंक हैं और नेट रन रेट पॉजिटिव में यानी +1.100, जो बताता है कि टीम अभी भी मजबूत है। सुपर 8 में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास अब 2 मुकाबले बचे हैं, एक श्रीलंका के खिलाफ और एक ओमान के खिलाफ। यदि ऑस्ट्रेलिया यह दोनों मुकाबले जीत लेती है तो उनका सुपर 8 में प्रवेश पक्का हो जाएगा। हार की स्थिति में भी तालिका में उनकी स्थिति चुनौतीपूर्ण हो जाएगी और उम्मीदें बिखर सकती हैं। इसलिए टीम के लिए अब हर गेंद, हर ओवर और हर रणनीति महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह समय सीखने और साबित करने का भी है। शुरुआती जीत और हार ने उन्हें चेतावनी दी कि मैदान पर कुछ भी निश्चित नहीं है। अब बचे हुए मुकाबलों में उन्हें खुद को पूरी तरह से साबित करना है और तालिका में अपनी जगह मजबूत करनी है। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर जिम्बाब्वे की टीम खड़ी है और कहना पड़े तो इस सीजन उनका खेल किसी चौंकाने वाले प्रदर्शन से कम नहीं रहा। लीग स्टेज के शुरुआती मुकाबलों में जिम्बाब्वे ने ओमान की टीम को मात देकर अपने अभियान की शुरुआत की और इसके बाद इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा धमाका करते हुए ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को भी हराया। इन दोनों जीतों ने टीम के आत्मविश्वास को आसमान तक पहुंचा दिया। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो जिम्बाब्वे ने अब तक 4 में से 2 मुकाबले खेल लिए हैं और दोनों में जीत हासिल की है, जिससे उनके खाते में 4 अंक हैं और नेट रन रेट +1.984 है, जो बताता है कि टीम तालिका में मजबूती से आगे बढ़ रही है। सुपर 8 की दिशा में जिम्बाब्वे के पास अब 2 मुकाबले बचे हैं, जो आयरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ होने वाले हैं। यदि जिम्बाब्वे इनमें से केवल 1 मुकाबला जीत भी लेती है तो उनकी सुपर 8 में जगह लगभग तय मानी जाएगी। बचे हुए मुकाबले टीम के लिए सिर्फ अंक नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सुपर 8 में प्रवेश की कुंजी भी है। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में अगर सबसे ऊपर नजर डालें तो नंबर 1 पर श्रीलंका की टीम खड़ी है और कहना पड़े तो इस सीजन का उनका खेल देखने लायक रहा है। लीग स्टेज के शुरुआती मुकाबले में आयरलैंड को मात देकर टीम ने अपने अभियान की धड़कन तेज की और इसके बाद ओमान को भी कड़ी चुनौती देकर जीत हासिल की। अब तक श्रीलंका ने 4 में से 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में जीत दर्ज की है, जिससे उनके खाते में 4 अंक जमा हैं और नेट रन रेट अपने ग्रुप में सबसे मजबूत यानी +3.125 है, जो तालिका में उन्हें आरामदायक स्थिति देता है। सुपर 8 के नजरिए से श्रीलंका के लिए बचे हुए मुकाबले बेहद महत्वपूर्ण हैं। टीम को अभी ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मुकाबले और खेलने हैं। अगर इसमें से केवल एक भी मुकाबला जीत लिया जाए तो उनका सुपर 8 में प्रवेश लगभग पक्का हो जाएगा। जीत की स्थिति में टीम न केवल सुपर 8 में अपनी जगह सुरक्षित करेगी बल्कि तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकती है। पहले से मिली 2 जीत ने टीम को मजबूत किया है और अब बचे हुए मुकाबले तय करेंगे कि सुपर 8 में उनकी दावेदारी कितनी पक्की रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप ए में मौजूद भारत, पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड और नामीबिया टीम की लेटेस्ट पोजीशन की। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 5वें पायदान पर नामीबिया की टीम खड़ी है और सच कहें तो इस सीजन उनका खेल ऐसा रहा कि फैंस की उम्मीदों के साथ थोड़ा मजाक सा बन गया। लीग स्टेज के पहले 2 मुकाबलों में नामीबिया को भारत और नीदरलैंड के खिलाफ कड़ी चुनौती मिली और दोनों में ही हार झेलनी पड़ी। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो नामीबिया ने अब तक 4 में से 2 मुकाबले खेले हैं और हर दोनों में हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनके खाते में अभी कोई अंक नहीं है और नेट रन रेट भी पिछड़ा हुआ है। सुपर 8 की राह उनके लिए अब मुश्किल हो गई है। नामीबिया के पास अब लीग स्टेज में 2 मुकाबले और बचे हैं, जो यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ होने हैं। इन दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करना उनके लिए जरूरी है और इसके अलावा यह भी देखना होगा कि ग्रुप की बाकी टीमों का खेल उनके पक्ष में कैसे रहता है, वरना सुपर 8 का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा और नामीबिया इस सीजन आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस सीजन नामीबिया की चुनौती सिर्फ अंक जुटाना नहीं बल्कि उम्मीदों को जीवित रखना और सुपर 8 में प्रवेश के आखिरी दरवाजे तक अपनी लड़ाई को कायम रखना है। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर
नीदरलैंड की टीम खड़ी है और उनका यह सीजन ऐसा रहा जैसे रोलर कोस्टर की सवारी हो, कभी ऊपर तो कभी नीचे। शुरुआत में नीदरलैंड को पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी चुनौती मिली और पहला मुकाबला हारने के बाद उनकी तालिका में हलचल आ गई, लेकिन इसके बाद उन्होंने नामीबिया को हराकर खुद को वापसी का मौका दिया, जैसे किसी जादूगर ने घड़ी पलट दी हो। हालांकि तीसरे मुकाबले में अमेरिका के खिलाफ फिर से हार का सामना करना पड़ा, जिससे टीम की स्थिति थोड़ी दबाव वाली हो गई। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो नीदरलैंड ने 4 में से 3 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें एक मुकाबले में जीत मिली जबकि 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और इस समय उनके खाते में 2 अंक हैं। नेट रन रेट भी थोड़ा पीछे है, जिससे सुपर 8 की राह अब आसान नहीं रही। नीदरलैंड के पास अब लीग स्टेज में केवल एक मुकाबला बचा है और वह मुकाबला भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ है। इस मुकाबले में जीत ही उनके लिए सुपर 8 का दरवाजा खोल सकती है। हार भी हो जाए तो अब सिर्फ जीत से ही आगे बढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। फैंस के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि नीदरलैंड अपनी ताकत और चालाकी कैसे इस्तेमाल करता है। इस मुकाबले में उनके लिए सिर्फ अंक जुटाना ही नहीं बल्कि तालिका में अपनी जगह बचाना भी चुनौती बन गया है। यह मुकाबला उनके लिए निर्णायक साबित होगा और अगर उन्हें सुपर 8 में जगह बनानी है तो भारत जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ जीत हासिल करना अब उनका मिशन बन गया है। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर यूएसए की टीम खड़ी है और उनका यह सफर कुछ ऐसा रहा जैसे तेज हवा में झूलते हुए पतंग, कभी ऊपर कभी नीचे। सीजन की शुरुआत उनके लिए कठिन रही जब पहले 2 मुकाबले पाकिस्तान और भारत के खिलाफ खेलते हुए उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हार के बाद भी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और तीसरे मुकाबले में नीदरलैंड को हराकर वापसी की, जिससे तालिका में उनके लिए उम्मीद की किरण जली। अगर पॉइंट्स टेबल पर ध्यान दें तो यूएसए ने अब तक 4 में से 3 मुकाबले खेल लिए हैं, जिनमें 1 जीत और 2 हार दर्ज हैं और उनके खाते में 2 अंक हैं। नेट रन रेट भी पॉजिटिव है जो कि प्लस में है और यह बताता है कि टीम में अब भी संतुलन और संभावनाएं हैं। यूएसए के सुपर 8 में पहुंचने की राह अब उनके आखिरी लीग मुकाबले पर टिकी है। इस मुकाबले में जीत ही उन्हें सुपर 8 की सीढ़ी पर चढ़ा सकती है, लेकिन केवल जीत ही काफी नहीं होगी। ग्रुप की बाकी टीमों के मुकाबलों के परिणाम भी इस राह में असर डालेंगे। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 की सीट पर पाकिस्तान की टीम का नाम चमक रहा है। इस सीजन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपनी ताकत और हुनर दोनों दिखाए। हालांकि सफर उतार चढ़ाव वाला रहा। पहले 2 मुकाबलों में नीदरलैंड और यूएसए जैसी टीमों को मात देकर उन्होंने अपने दावेदारी की ताकत दर्शाई, लेकिन तीसरे मैच में भारतीय टीम के खिलाफ हार उनके उत्साह में थोड़ी ठंडक डाल गई। अब अगर टेबल पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने लीग स्टेज के 4 में से 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 2 में जीत उनके नाम दर्ज है और 1 में उन्हें हार झेलनी पड़ी है। इस वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके कुल 4 अंक हैं और नेट रन रेट भी संतोषजनक है। सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने के लिए पाकिस्तान का अंतिम मुकाबला नबी भैया टीम के खिलाफ है और इस मैच की जीत उनके लिए अनिवार्य है। इस जीत के बिना सुपर 8 का सपना अधूरा रह जाएगा। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में जब हम सबसे ऊपर नजर डालते हैं तो नंबर 1 की सीट पर बिना किसी शक के टीम इंडिया का नाम चमक रहा है। इस सीजन T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अपनी ताकत और समझदारी का बेहतरीन मिश्रण दिखाया है। 3 मुकाबलों में उन्होंने यूएसए, नामीबिया और पाकिस्तान जैसी टीमों को मात दी और पूरी तरह से अपने फॉर्म में लौटे। टेबल पर नजर डालें तो टीम इंडिया ने लीग स्टेज के 4 में से 3 मैच खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है, जिससे उनके खाते में पूरे 6 अंक हैं और नेट रन रेट भी इस ग्रुप में सबसे बेहतर दर्ज किया गया है। सुपर 8 में जगह पक्की करने के लिए भारतीय टीम के पास लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ बचा है, लेकिन भले ही यह मैच हार भी जाए, टीम इंडिया का सुपर 8 में क्वालिफाई करना तय है। जीत दर्ज होने पर उनकी नंबर 1 की पोजीशन और भी मजबूत हो जाएगी और टीम के उत्साह में 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मुकाबला जब भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया और खत्म हुआ तो पॉइंट्स टेबल की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। इस समय भारत, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड लगभग सुपर 8 में पहुंच चुकी है, जबकि बाकी की टीमें अब भी संघर्ष कर रही हैं। ओमान और नेपाल पूरी तरह से सुपर 8 की रेस से बाहर हो चुके हैं। आप कमेंट में बताइए, इस सीजन T20 वर्ल्ड कप का खिताब कौन अपने नाम करेगा।